और प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंची हैं, साथ में राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी के बूथ पर राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपना वोट डाल चुके हैं। थोड़ी देर पहले अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे थे निर्माण भवन में जो पोलिंग स्टेशन है। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ जब मतदान करने के लिए पहुंची हैं, उस दौरान उनके भाई राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी निपुण वहीं पर मौजूद है, निपुण सहगल। निपुण, बिल्कुल 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 देखिए, यहाँ पर प्रियंका जा चुकी हैं बूथ में। राहुल, रॉबर्ट, रेहान और मिराया ये बाहर हैं क्योंकि इन्होंने अपने वोट डाल दिए और ये इस समय बाहर हैं। राहुल गांधी बिल्कुल रिलैक्स्ड मुद्रा में नजर आ रहे हैं, अपना वोट डाल कर आए हैं और मीडिया कर्मी जो है इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर है, क्या इनका विचार है आज मतदान के दिन। और सुरक्षा का घेरा है इनकी चारों तरफ, लेकिन प्रियंका जो है वो मतदान के लिए अंदर इस समय मैं निपुण, मैं आपके पास आऊंगा, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं जरूर बताइएगा। लेकिन अंदर की जो तस्वीर है वो दर्शकों को जरा मैं बता दूं। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, वहां पर अपनी बारी का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। उनके नाम का मिलान किया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया होती है किसी भी पोलिंग स्टेशन पर, वहां जो अधिकारी होते हैं वो लिस्ट में नाम मिलाते हैं, उसके बाद एक पर्ची दी जाती है, जिसके बाद वोट डालने के लिए आप देखिए वहां पर जहां ईवीएम है उधर बढ़ चलेंगी प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंची हैं जिस पोलिंग स्टेशन पर। वहां की अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। यह छठे चरण का मतदान, देश के अलग अलग 58 लोकसभा क्षेत्रों में लोग वोट डाल रहे हैं और इसके बाद सिर्फ एक फेज की वोटिंग रह जाएगी। आप देख रहे हैं यहां पर प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई वहां पर नजर आ रही हैं, जो वहां पर चुनाव संपन्न कराने के लिए लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हुए। और 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। अंदर प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए इंतजार करती हुई, उनकी नाम का मिलान किया गया वहां लिस्ट में। और दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका गांधी की बेटी दिख रही है। वहीं पर निपुण सहगल मौजूद हैं। निपुण, वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल देखिए, बाहर जो है वो सुरक्षा का घेरा इनके चारों तरफ, परिवार के चारों तरफ लगा दिया गया है। लेकिन राहुल बहुत रिलैक्स्ड मुद्रा में नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार है प्रियंका के साथ मतदान के लिए आया। राहुल गांधी ने और रॉबर्ट वाड्रा ने अलग मतदान केंद्र में डाला है और प्रियंका के जो बच्चे हैं रेहान और मिराया, वो थोड़ी देर पहले वोट डालकर यहाँ से जा चुके थे। उन्होंने बताया भी था कि हम जल्दी जग गए तो वोट देने के लिए आ गए, लेकिन माँ भी जल्द आने वाली हैं और माँ पहुंची थोड़ी देर में। बच्चे भी वापस साथ में आए हैं। इस समय कोई बातचीत नहीं कर रहा है पूरा परिवार, लेकिन निश्चित रूप से एक भावभंगिमा जो है, राहुल गांधी एक धीमी मुस्कुराहट के साथ लोगों के बीच में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रियंका के वोट डाल के बाहर आने का। बिल्कुल, और वो वोट कास्ट कर चुकी हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अब पोलिंग बूथ के अंदर जब प्रियंका गई थी। और ये देखिए स्याही लगी हुई अपनी उंगली दिखाते हुए प्रियंका गांधी। तो ये जो तस्वीर है, इसे हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं तो आपसे भी हमारी अपील है कि आपके इलाके में अगर आज लोकसभा का चुनाव है, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर अभी तक आपने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, वोट जरूर डालिए। अच्छी सरकार चुनने के लिए जरूरी है। जी निपुण, कुछ कहना चाह रहे थे आप? और तो वोट डालकर प्रियंका गांधी बाहर आ चुकी हैं। इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है। काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी है? मुद्दे तो आप बता आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का। ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाइए। और मुझे इस बात पर गर्व है
मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता में गए। तो महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और बदलाव के लिए वोट करें, ये अपील भी करती हुई नजर आई हैं प्रियंका। वहां पर वोट डालने के लिए जब पहुंची थी, पोलिंग बूथ से बाहर आई, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बात की उन्होंने और उनका कहना था कि चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो पोलिंग बूथ जहां पर प्रियंका वोट डालने के लिए पहुंची थी वो, और दूसरी तस्वीर जो है वो निर्माण भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां की मतदाता हैं, वहां पर वोट डालने के लिए जब वो लोग पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और ये प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ, अपनी बेटी के साथ और भाई राहुल गांधी के साथ जब मतदान केंद्र पर पहुंची तब की तस्वीर है। वोट डालकर प्रियंका वहां से अब रवाना हो चुकी हैं। तो दिल्ली में लोकसभा की जो 7 सीटें हैं वहां पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी निर्माण भवन वाले पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोट डालने के लिए, और ये जो पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर बाईं तरफ देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जब पोलिंग स्टेशन के अंदर थी वो तस्वीर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जहां मतदान के लिए पहुंचे थे वहां पर आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच टक्कर है। बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, वो प्रत्याशी हैं और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ ये टक्कर है। जैसा कि दिल्ली का इतिहास रहा है लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सातों की सातों सीटें पिछली 2 बार से बीजेपी के खाते में, उसके पहले कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब एक साथ है तो क्या बीजेपी को वो कांटे की टक्कर दे पा रहे हैं, यह सवाल बना हुआ है। क्या दोनों जो पार्टियां हैं उनके वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे? नेता तो एक हो चुके हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता भी एक हो जाएंगे? और आइए अब मैं आपको जरा गुरुग्राम लिए चलता हूं। यहां पर भी लोग आज मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी सहयोगी स्नेहलता वहीं पर मौजूद है गुरुग्राम में। स्नेहलता, आज सुबह क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है गुरुग्राम में? मतदाताओं में कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले देखने के नाम पे मैं दिखा देती हूँ, और अपनी इंक की सेल्फी ले रही थी गुड़िया। आपने खुद सबसे पहले अपनी इंक वाली फर्स्ट टाइम वोटर? यस मैम। ओहो, तो अपनी सेल्फी लेके रख ली है आपने? यस मैम। अब उसे पोस्ट भी करोगी? नहीं, पोस्ट नहीं, बस दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैंने वोट कर दिया है। तो अखिलेश, देखिए, मतदाता जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो अपने सेल्फी का इस्तेमाल बाकियों को दिखाने के लिए, ताकि बाकी लोग भी वोट करें। यस मैम। बाकी फ्रेंड सर्कल में बताओगी? यस मैम, बताओ। सुबह सुबह भी बोला था कि वोट देने जाना। तो आप फर्स्ट आ गई? यस। सबसे पहले आपने किया? नहीं मैम, 1-2 फ्रेंड्स ने दे दिया पहले वोट। दे दिया है। पहली बार वोट देने वाली बेटी के साथ आई है मैम? यस मैम। सब कुछ सुविधा हाँ जी, यस मैम। सुचारू है? हाँ जी। और ये पहली बार वोट करने वाले बच्चों से क्या संदेश है आपका, खासकर ऐसी माओ को, कि कितनी रिसर्च होनी चाहिए, क्या सोच के जाना चाहिए? यही जाना चाहिए कि हमारी बीजेपी सरकार जीते। मैंने ये नहीं पूछा, आप किसी पार्टी का नाम मत लीजिए क्योंकि मत गोपनीय होता है, लेकिन ये है कि भावनाएं हैं जो निकल के सामने आ जाती हैं कई बार। क्या सोच के वोट होगा? जो देश का भला करेगा उसी के लिए वोट होगा। भाई जी, बदलाव तो होगा। मैम, क्या सोच रहे हैं सर, क्या सोच रहे हैं इस बार? बहुत जी, जो अपना देश का भला करेगा उसके लिए। कहाँ भलाई, कैसे? ये लाइन में लगे, गर्मी तो बहुत है, पसीना पोंछा जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। पहली बार वोटिंग। कुलदीप, अगर इस प्रोफाइल की बात कर ले, इस सीट की बात कर ले, तो मामला यादव वोटर को लेकर के, जहां से हमारे फैजल पुरिया ने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से संघर्ष तो बढ़ाया है। जी बिल्कुल, अगर इस पूरी लोकसभा की हम बात करें तो इस लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं जो यादव वोट्स है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो जो गठबंधन, जो कि इंडिया गठबंधन जैसे कि अब हुआ है, उससे पहले वो नहीं था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो वोट थी वो आपस में बढ़ती थी, और एक यादव जो बेल्ट थी वो हर बार अपने प्रत्याशी को जिताती थी, यानी लोकसभा चुनाव में जीत करके प्रत्याशी आता था हर बार यादवों का। मगर इस बार जिस तरीके से गठबंधन हुआ है उसके बाद ये माना जा रहा है कि गठबंधन के बाद जो लोगों के पास जो विकल्प था अब वो 2 ही रह गए हैं, 2 ही पार्टी जो है बनकर रह गई। राव इंद्रजीत सिंह 5 बार के लोकसभा के यहाँ के सांसद हैं और कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस से जीत गए थे, बीजेपी में रहे तो बीजेपी से जीत गए, यानी व्यक्तिगत तौर पर भी उनका प्रभाव इस इलाके में है। तो राज बब्बर किस कदर उन्हें टक्कर दे पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। अब हम आपको पुरी लिए चलते हैं, ओडिशा के पुरी, जहां से संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थन में आपने देखा था प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर रोड शो करते हुए दिखे थे। मनोज्ञा की एक रिपोर्ट वहां से हम आपको दिखाते हैं।
भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आज छठा दिन है, यानी कि छठी बार ऐसी कई लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। खास तौर से उड़ीसा में जहां 6 लोकसभा सीटें और करीब 42 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। भाग्यों का फैसला हो रहा है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री इस बार चुनाव के मैदान में है, तो वहीं पुरी की लोकसभा सीट से संबित पात्रा। मैं इस समय हूँ ITI पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। तापमान बढ़े ही बढ़ता चला जाए, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। वोटरों में उत्साह भी पूरा है। इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? इस बार विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे, क्योंकि अभी इंडिया में भुखमरी, अभी एक वक्त का खाना भी नसीब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है। इसलिए हमारा विकास का मुद्दा ज़्यादा रहे, और जो युवा पीढ़ी है जो वो बेकार है बहुत, इसलिए बेकार को जो नियुक्ति। पुरी का मुद्दा क्या है? पुरी में अभी मुद्दा है क्या है, ये जगन्नाथ जी का रत्न भंडार जो नहीं खुल रहा है अभी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं पहला वोटर हूँ, राष्ट्र के हित के लिए मेरा वोट है, और पूरी विधानसभा निर्वाचन मंडल का जो भी प्रार्थी है उनको मैं चुनाव देकर, मेरा वोट देकर, बहुमूल्य वोट देकर मैं राष्ट्र के हित के लिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए और मकान ना होने वाले के लिए मकान के लिए, और सही वोट है ये, और MP MLA का चुनाव के लिए। इस बार आप कतार में जो देख रहे हैं महिला वोट बैंक, महिलाओं की बड़ी भूमिका है। खास तौर से BJD के लिए यहाँ पर सरकार बनाने या बदलने के लिए सबसे बड़ा फैसला यही आधी आबादी करती है। और कई वोटरों के लिए समस्या ये हो रही है कि उनके ID कार्ड से या तो पोलिंग बूथ में कोई समस्या आ जाती है या इस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं, और दूसरी ओर तापमान जो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूरी ABP न्यूज। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। यहां एक बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बारूद फैक्ट्री में हुआ है। बेड़ला पिरदा इलाके से यह सूचना हमें मिल रही है धमाके की। ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई। तो बहुत ही दुखद यह घटना, 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जाते हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ में धमाका हुआ है, बड़ा धमाका। बेमेतरा जिले में एक बारूद फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है। पिरदा इलाके में यह फैक्ट्री जहां पर धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, 8 लोगों की जान चली गई इस धमाके में। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना मिल रही है। तो इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी आगे आप तक हम वो अपडेट पहुंचाएंगे। तो देश भर में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में छठे चरण का मतदान जारी है, और दिल्ली की भी 7 लोकसभा सीटों पर आज लोग वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लोधी स्टेट इलाके में एक पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीर है। सरदार पटेल स्कूल यहां पर, जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा अंदर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और बाहर पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, उनकी बेटी उनके साथ नजर आ रही है। राहुल गांधी को भी आप देख रहे हैं, वहीं पर फुटपाथ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी अपना वोट डाल चुके हैं। निर्माण भवन में जो पोलिंग बूथ है वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद खान मार्केट इलाके में जो पोलिंग बूथ है वहां पर प्रियंका वोट डालने के लिए पहुंची थी, तब भी राहुल वहां पर मौजूद थे। और अभी ये लोधी स्टेट में सरदार पटेल स्कूल की तस्वीर, जहां अंदर वोट डालने के लिए रॉबर्ट वाड्रा गए हुए हैं और बाहर पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है। प्रियंका गांधी अपनी बेटी के साथ हंसती मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। पहली बार उनकी बेटी ने इस बार मतदान में हिस्सा लिया है। राहुल गांधी को भी आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में, नीचे वहीं सड़क पर फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, वहां पर इंतजार कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा का। और जब प्रियंका से मीडिया कर्मियों ने आज बात की थी, जब वो वोट के बाद बाहर आई थी वोट डालने के बाद, तो प्रियंका का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी इस बार बड़ा मुद्दा है और जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। ये देख सकते हैं अपनी बेटी के साथ प्रियंका गांधी दिख रही हैं। ये लोधी स्टेट इलाके में सरदार पटेल स्कूल में बनाया गया पोलिंग बूथ है, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा का नाम है वहां पर मतदाताओं की सूची में। तो रॉबर्ट अंदर वोट डालने के लिए गए हैं और बाहर की तस्वीर आपने देखी। और अब ये आप देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट डालने के बाद स्याही लगी हुई उंगली इस तरीके से दिखाते हुए, तो मां और बेटे दोनों मुस्कुराते हुए वोट डालने के बाद अपनी ये सेल्फी उन्होंने शायद ली है, जो कि रिलीज की गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब मैं आपको दिव्यांकर के पास लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी नॉर्थ वेस्ट इलाके में मौजूद हैं, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके में। दिव्यांकर, किस तरीके की टक्कर वहां नजर आ रही है, मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, जरा लोगों से भी बातचीत करिए। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इलाका जो है वो बात करें तो साहेब सिंह वर्मा यहाँ से सांसद रहे, वो आगे चलकर दिल्ली के CM बने
ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के पहले सीएम थे, उनकी भी ये सीट रही है। और अगर इस बार के मुकाबले की बात करें तो उदित राज जो पहले 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी से सांसद रहे, उनका सामना बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया से है। और सुबह से हम देख रहे हैं इस इलाके में लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे कैमरा पर्सन सुनील आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ की अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो देख सकते हैं लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर आपको दिखता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस बार का जो इलेक्शन है उसको लेकर अगर हम लोगों से बात करें तो उनका यही कहना है कि विकास के नाम पर वो लोग वोट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या उनका कहना है और क्या मुद्दे सोचकर उन्होंने वोट किया। मैडम अपना नाम बता दीजिएगा। उषा द्विवेदी। आपने वोट कर दिया जी। क्या मुद्दे आपके लिए सबसे ज्यादा अहम रहे जिसको सोचकर आपने इलेक्शन में वोट किया? विकास जी। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन शर्मा है। आप 18 साल के हैं? 18 साल के हैं, मैं अभी वोट लेके आया। फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। क्या मुद्दे आपके लिए रहे सबसे ज्यादा अहम जिसको सोचकर आपने इलेक्शन में वोट किया? मैंने जो सुविधा हुई सर, इस सुविधा के हिसाब से जो घर वालों ने कहा मैंने उसके हिसाब से वोट दिया। घर वालों के कहने पर वोट? घर वालों के कहने तो बहुत साफ गोली के साथ ये बताते हुए कि घर वालों के कहने पर मैंने वोट दिया है। फर्स्ट टाइम वोटर को आपने सुना। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन आज की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और जो बार बार मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, फेस्टिवल है, तो ये जो जश्न है उसकी तस्वीरें आगे भी एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे। देश भर में छठे चरण का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग आज बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने ये तस्वीर है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लेकर नई दिल्ली, श्रीनगर, रोहतक, अंबेडकर नगर, वैशाली, भुवनेश्वर, जौनपुर, सिरसा, प्रतापगढ़ की तस्वीर, जहां पर मतदाताओं को आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो क्या आम और क्या खास, हर कोई आज लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन रहा है। और एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से बार बार यह अपील कर रहा है कि आप भी अगर अब तक इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो वोटिंग में का हिस्सा बनिए, मतदान के लिए जरूर घर से बाहर निकलिए। प्रियंका गांधी भी आज वोट डालने के लिए पहुंची थी दिल्ली में एक पोलिंग स्टेशन पर। जब वोट उन्होंने डाल लिया, जब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्या कह रही थी आपको सुनवाते हैं। कि हमारी बात नहीं हुई है। ऐसे वो भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। इंडिया गठबंधन के समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या काम कर रहा है प्रियंका जी? व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं शुरू से। हम सिर्फ जनता के मुद्दों पे पूरा प्रचार कर रहे हैं। पूरा हमारा मैनिफेस्टो है, सब जनता के मुद्दों पे है। यही चल रहा है हमारा, क्योंकि जनता यही चाहती है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार, प्रियंका जी उम्मीद पूरी है? उम्मीद पूरी है 4 जून को इंडिया गठबंधन। थैंक यू। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, उनका यही कहना था कि जनता बदलाव के लिए और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डाल रही है। अब हम आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से मनोज तिवारी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं, सिटिंग एमपी भी हैं और वोट डालने के लिए जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं। लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। हाई प्रोफाइल मुकाबला यह भी माना जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मुकाबला, चूंकि उनके सामने कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार हैं। वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू-एसयू की राजनीति से सुर्खियों में आए थे, वामपंथी राजनीति से अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी, पॉलिटिकल करियर की, और अब वो कांग्रेस में हैं। सामने मनोज तिवारी 2014 और 2019 में जो सांसद रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, अभिनेता से नेता बने, एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी। जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे पोलिंग स्टेशन में, आपको उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए मनोज तिवारी, और अभी वो पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं। और सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार। क्या होगा यहां पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो हर तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोकतंत्र का महापर्व जो बार बार हम कह रहे हैं। और ये देखिए मनोज तिवारी जब ईवीएम मशीन के पास पहुंचे वोट डालने के लिए, मतदान के लिए पहुंच चुके हैं मनोज तिवारी। और आपसे भी हमारी अपील है कि आप भी आज जरूर वोट डालने पहुंचिए अगर आपके इलाके में मतदान जारी है।
तो ये तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, अब हम आपको अनंतनाग लिए चलते हैं। यहां पर भी आज बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती गंभीर इल्जाम लगा रही हैं। वो कह रही कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और नाराज भी हो गई। वहां पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप, धरने पर भी बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। हमारे सहयोगी आसिफ ने भी उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कह रही है महबूबा, आपको सुनवाते हैं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। आसिफ कुरैशी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, दोनों बातें बताइए। एक तो महबूबा मुफ्ती जो इल्जाम लगा रही हैं कि किस बात को लेकर उनकी नाराजगी है, और मतदाताओं में कैसा उत्साह आप देख रहे हैं? अखिलेश, देखिए, जहां तक मतदाताओं का सवाल है, काफी भारी संख्या में मतदाता यहां पे वोट करने के लिए आए हैं। खासतौर पर अनंतनाग के उन इलाकों में जो कि देहाती इलाके माने जा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में 2380 पोलिंग बूथ में से केवल 235 बूथ जो है शहरी इलाकों में है, जबकि बाकी सारे जो है देहाती इलाकों। और यहाँ पे बड़ी संख्या में वोटिंग भी हुई है। पहले 2 घंटों में 10% वोटिंग हो चुकी है और बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम इस समय बिजबिहाड़ा में मौजूद हैं और बिजबिहाड़ा में ठीक मेरे पीछे आप पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं और ठीक उनके पीछे महबूबा मुफ्ती पिछले 2 घंटे से धरने पे बैठी हुई है। महबूबा मुफ्ती आज सुबह यहां पहुंची, उनको 10 बजे अपना वोट डालना था, लेकिन वोट डालने से पहले ही वो बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ धरने पर बैठ गई। और उनका ये आरोप है कि रात भर चले ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने न सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट्स और नेताओं को धमकाया, बल्कि बड़ी संख्या में उनको गिरफ्तार करके सभी थानों में बंद कर दिया है। और जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी, उनका धरना यहाँ पे जारी रहेगा। पुलिस का काफी ज्यादा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। मीडिया कर्मियों को देखे तो यहाँ से हटाने की कोशिश लगातार हो रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस लगातार मीडिया कर्मियों को थाने से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है और इस धरने को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के आरोप जो है वो हर घंटे के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके मोबाइल फोन से आउटगोइंग कॉल्स भी बंद कर दी गई हैं और एक स्टेलमेट की स्थिति यहाँ पे प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां भी लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। 7 सीटों पर मतदान में लोग हिस्सा ले रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे पोलिंग स्टेशन। आपको बता दें कि लोधी स्टेट इलाके में एक बूथ है जहां के वो मतदाता हैं। इस दौरान एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। और जब मतदान केंद्र पर पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा यहां पर पहुंचे, उनके साथ उनका पूरा परिवार था। राहुल गांधी भी थे, प्रियंका भी नजर आई थी उस दौरान, उनकी बेटी भी थी। ये लोधी स्टेट इलाके में सरदार पटेल स्कूल जहां पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, यहीं पर रॉबर्ट वाड्रा का नाम है मतदाताओं की सूची में। और आशीष हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से बात की है। पहले तो सर अपना वोट साइन दिखा दें प्लीज। आपको क्या उम्मीद है, आज किन मुद्दों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने वोट डाला एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं जो लोगों से सीखता हूं कि उनकी जो मुश्किलें हैं, उनके महंगाई की मुश्किलें हैं, जो बेरोजगारी की मुश्किलें हैं, जिन लोगों से मैं मिलता हूं, जो बहुत परेशान हैं काफ़ी समय से, ये उनका समय है और वो बदलाव चाहते हैं। वो इसलिए मैं विनती करता हूं कि वो बाहर आएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। एक आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा इस बार? इंडिया अलायंस एनडीए को रोक पाएगा? ज़रूर। मुझे पता है, मैं हर जगह गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, वो बदलाव चाहते हैं। वो भेदभाव की जो राजनीति है और जिससे खाली दिखावे की राजनीति है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आपके ब्रदर इन लॉ सामने खड़े दिख रहे हैं, आपको लगता है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं जो गठबंधन चाहेगा और मैं वाड्रा क्या चाहता? मैं चाहता हूँ, मैं राहुल को जानता हूँ, मैं उनकी जो मेहनत को जानता हूँ, जो उनकी सोच है इंदिरा जी की, राजीव जी की, जो उनके इरादे थे वो पूरा करेंगे राहुल जी। से बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिन्होंने वोट डाला और उनका साफ संकेत है, वो कहते हैं मैं राहुल गांधी को जानता हूं, देश के लिए सोचते हैं और उनको इस बात का पूरा उम्मीद है कि इस बार इंडिया अलायंस एनडीए को रोकने में कामयाब होगा। रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने अभी यहाँ सरदार पटेल विद्यालय लोधी स्टेट में अपना वोट डाला। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो ये तो दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य जो कि वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। ये मतदान केंद्र की तस्वीर आपके सामने है। आज एबीपी न्यूज से बात भी उन्होंने की थी सुबह, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की जीत को लेकर, और 400 प्लस वाली बात जो बार बार कही जा रही है उसको लेकर वो आश्वस्त नजर आए थे। उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य जब मतदान केंद्र पर पहुंचे वोट डालने के लिए, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे। ये बड़ी कवरेज आगे भी जारी है। ओडिशा में आज 6 सीटों पर मतदान जारी है। भुवनेश्वर में आज सुबह से वोट देने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी नीरज पांडे की रिपोर्ट वहां से मैं आपको दिखाता हूं। हम इस समय भुवनेश्वर के राजभवन प्राइमरी स्कूल पर हैं और यहाँ लंबी लाइन, चूंकि हॉट वेदर है, गर्मी बहुत है, इसलिए लोग सुबह से ही जल्दी आ गए और यहाँ पे लंबी लाइनें लग गई हैं पोलिंग बूथ पर। सब लोग वोट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। सर, क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? चुनाव के मुद्दे 2 मुद्दे हैं। एक राज्य स्तर का मुद्दा है और केंद्र स्तर का मुद्दा है। 2 मुद्दा है। अच्छा, ये देखिए, फर्स्ट थिंग पहला ये है, जो अच्छा आदमी है, क्लीन पर्सनालिटी है और काम करने का मन बना लिया है, उनको चुनाव में समर्थन करना चाहिए। हमको अच्छा आदमी चाहिए जो लोग का जो रिप्रेजेंट करता है, जो ये करता है, उनको अच्छा आदमी को समर्थन करना चाहिए। मैडम, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी भाई। तो फर्स्ट टाइम वोटर से तो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी चाहिए। क्या सोच के वोट डालने आई? क्योंकि वोट तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। क्या सोच कर आई? जो अच्छा करेगा हम उसे वोट देंगे। अच्छा करेगा? जी जी। एनालिसिस कर रही हैं कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है? नहीं, कोई अच्छा नहीं, जो अच्छा करेंगे हम उसी को वोट देंगे। हम ऐसा ही चाहते हैं। सबका मानना है कि अच्छे लोग चुनकर आने चाहिए। एबीपी न्यूज भी अपील करता है कि आप घर से निकलिए, वोट डालिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, भुवनेश्वर। जी हाँ, ये जरूरी है अच्छी सरकार चुनने के लिए आपका वोट डालना। तो अगर आपने अब तक मतदान में हिस्सा नहीं लिया है तो घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालिए। वेस्ट दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दिल्ली के लिए आज बेहद अहम दिन है और आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं आपके उम्मीदवार और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि महाबल मिश्रा जी, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और जनता से आपकी क्या अपील रहने वाली है? मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। जनता में बहुत मेरे प्रति स्नेह है कि मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए और 1 बार एमपी के रूप में, 12 साल डीडीए का सदस्य के रूप में जो काम किया, जनता उसको आलंकन कर रही है और वर्तमान में जो कैंडिडेट है उनकी तुलना कर रहे हैं। तो वो जनता कहती है महाबल मिश्रा काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, इसलिए महाबल मिश्रा को वोट दो। नया जो कैंडिडेट आया है उसको सीखना पड़ेगा 5 साल, तब तक हमारा रुक जाएगा विकास। महाबल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको पुराना चावल भी माना जाता है, साथ ही आपको स्कूटी वाला बाबा भी कहा जाता है। माना जाता है कि आप लोगों के बीच स्कूटी पे ही बिना किसी प्रोटोकॉल के उनकी समस्याएं सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से अभी विवादों में घिरी हुई है, जैसे कि सीएम केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, स्वाति मालीवाल का केस हुआ है, तो क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इस चुनाव पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, केजरीवाल जी के जो जेल हुआ तो उससे सहानुभूति की लहर बड़ी दौड़ी और जनता में ये रोष हुआ। जो जनता के प्रति जो समर्पित भावना से काम करता है, लोगों को, गरीब का बच्चा आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और महिलाओं को बस सेवा फ्री से, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा से, तो इसको मोदी जी रेबड़ी कहते हैं। और बड़े बड़े धन्ना सेठ का जो लोन माफ किया, वो रेबड़ी है या ये रेबड़ी है? इसलिए अपने को ये वही महाबल मिश्रा हैं जो कभी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जमकर आलोचना किया करते थे जब कांग्रेस में थे। ये राजनीति का एक मिजाज ये भी है।